गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नज़्मुन जाहिद एकेडमी के। मैं आपके साथ मोहम्मद परवेज। आज हम एक नए वर्ड के बारे में आपको बताने वाले हैं। आज हमने हिंदी के वाक्य में कर वर्ड का यूज किया है। आइए कर के बारे में जानते हैं। कर वर्ड को हम यूज करते हैं अगर हम किसी भी समय में, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में एक साथ दो काम करना चाहते हैं तो हम पहले काम के साथ, पहली वर्ब के साथ में कर वाले वर्ड को जोड़ देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं सेंटेंस तरह लिखा हुआ है स्कूल जाकर किताब पढ़ना। इस सेंटेंस में दो वर्ब है, पहली वर्ब है जाना, दूसरी वर्ब है पढ़ना। हमने पहली वर्ब के साथ में इस कर वर्ड को ऐड किया है। कर वर्ड के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में 4 पॉइंट का यूज करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है बाय फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, पॉइंट नंबर 2 है फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, पॉइंट नंबर 3 है टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म, पॉइंट नंबर 4 है एंड। हम यूज करेंगे बाय फर्स्ट फॉर्म आईएनजी को 2 पॉइंट के आने पर। पॉइंट नंबर 1 है इंपरेटिव सेंटेंस होने पर, लेकिन सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 है अगर वाक्य में कोई भी क्वेश्चन वर्ड है तब हम यूज करेंगे बाय फर्स्ट फॉर्म आईएनजी को। पॉइंट नंबर 2 फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के बारे में, अगर हम सब्जेक्ट से पहले, अगर वाक्य का सब्जेक्ट है और हम सब्जेक्ट से पहले यूज कर रहे हैं कर वाले वर्ड के लिए कोई चीज, तब हम यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म आईएनजी को। मेरे कहने का मतलब ये है सब्जेक्ट से पहले हम यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म आईएनजी को। पॉइंट नंबर 3 है टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म। हम यूज करेंगे एडजेक्टिव के बाद में टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म को कर वाले वर्ड के लिए। पॉइंट नंबर 4 है हम एंड को यूज करेंगे अगर सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है लेकिन टेंस होना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट, तब हम यूज करेंगे एंड वाले वर्ड को कर वर्ड के लिए। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझे हो। आइए अब सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। पहला वाक्य है स्कूल जाकर किताब पढ़ना। इस सेंटेंस में 2 वर्ब है, पहली वर्ब है जाना, दूसरी वर्ब है पढ़ना। हम हिंदी लैंग्वेज के वाक्य में या हिंदी के सेंटेंसेस में हम पहले नॉन टेंस वाली वर्ब को यूज करते हैं, बाद में बोलते हैं टेंस वाली वर्ब। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में हम पहले यूज करेंगे, पहले बोलेंगे, पहले लिखेंगे टेंस वाली वर्ब को, बाद में हम यूज करते हैं नॉन टेंस वाली वर्ब को। दोबारा बोल रहा हूं मैं, हम हिंदी के वाक्यों में नॉन टेंस वाली वर्ब को पहले बोलते हैं, टेंस वाली वर्ब को बाद में बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश के वाक्यों में हम टेंस वाली वर्ब को पहले बोलते हैं, नॉन टेंस वाली वर्ब को बाद में बोलते हैं। अब हम सेंटेंस ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो हम शुरुआत करेंगे इस पढ़ने वाली वर्ब से, बाद में हम यूज करेंगे इस जाने वाली वर्ब को। पढ़ना, हम पढ़ने के लिए रीड को यूज करेंगे। रीड सिंगल ऑब्जेक्ट वाली वर्ब है, हमें इसका एक ऑब्जेक्ट चाहिए। जो आप पढ़ रहे हैं वही इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आप किताब पढ़ रहे हैं, किताब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। आप खत पढ़ रहे हैं, खत इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, धार्मिक किताब पढ़ रहे हैं, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, वो रीड का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। रीड अ बुक, किताब पढ़ना। अब कर के लिए इसमें हम यूज करेंगे बाय फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का। बाय गोइंग टू स्कूल। स्कूल जाकर किताब पढ़ना, रीड अ बुक बाय गोइंग टू स्कूल। दूसरा सेंटेंस है उसे स्कूल जाकर किताब पढ़ने दो। हमने इस सेंटेंस में सिर्फ ने दो वाली वर्ब का यूज किया है। ने दो के लिए हमने उसे यूज किया है, उसे स्कूल जाकर किताब पढ़ने दो। हम सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे ने दो से। हम ने दो के लिए लेट वाली वर्ब को यूज करते हैं। अगर हमें लेट के बाद लिखना है आई, मी बनाकर लिखना है यू बनाकर लिखना है ही, हिम बनाकर लिखना है शी, हर बनाकर लिखना है, तो हम ही को हिम में लिखेंगे, लेट हिम, उसको ने दो। अब हम यूज करेंगे इस पढ़ने वाली वर्ब को, लेट हिम रीड अ बुक। उसे किताब पढ़ने दो, देखो उसको किताब पढ़ने दे। स्कूल जाकर बाय गोइंग टू स्कूल। ये सेंटेंस बन गया। लेट हिम रीड अ बुक बाय गोइंग टू स्कूल। उसे स्कूल जाकर किताब पढ़ने दो। तीसरा सेंटेंस है रोहन को आगरा जाकर ताजमहल देखने दो। हमने इस सेंटेंस में वर्ब को चेंज किया है।
और नाउन हम लाए हैं रोहन। अगर हम किसी भी नाउन को दिखाते हैं नेदो वाली वर्ड के साथ में, तब हम उस नाउन की बाद में इस को वाले वर्ड को यूज करते हैं। को वाले वर्ड के लिए को वाले वर्ड के लिए हम किसी भी पॉइंट का यूज नहीं करेंगे। सबसे पहला वर्ड हम यूज करेंगे नेदो के लिए लेट। अब देखना है देख वाली वर्ड का सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट इसका रोहन है, तो लेट रोहन। रोहन क्या है? प्रॉपर नाउन है, इसीलिए रोहन का आर कैपिटल में हमने लिखा है। लेट रोहन। देखने के लिए हम सी का यूज करेंगे। अब रोहन क्या देख रहा है? ताजमहल कि आगरा, ये बताइए पहले आप। रोहन देख रहा है ताजमहल। ताजमहल के लिए हम द वाले वर्ड का यूज करेंगे, और ताज का टी और महल का एम हमें कैपिटल लेटर में लिखना होगा। लेट रोहन सी द ताजमहल। अब कर के लिए हम यूज करेंगे बाय फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का। बाय गोइंग टू आगरा। रोहन को आगरा जाकर ताजमहल देखने दो। लेट रोहन सी द ताजमहल बाय गोइंग टू आगरा। चौथा सेंटेंस है किसे यहाँ आकर बोलने दे। हमने इस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड को यूज किया है। किससे के लिए हमें हु का यूज करना होगा। ये हम यूज करेंगे, इस सेंटेंस में हम यूज करेंगे हु वाले वर्ड को। इससे के लिए हम हु यूज करेंगे। हु के साथ में हमें शुड वाले हेल्पिंग वर्ड को लेना चाहिए। हु शुड। अब नेदे के लिए हम लेट वाली वर्ड को यहां बोलेंगे। हु शुड लेट। हु शुड लेट स्पीक बोलने के लिए बोलेंगे। आकर के लिए बाय कमिंग। यहाँ के लिए हम हेयर बोलेंगे। किसे यहाँ आकर बोलने दें। हु शुड लेट स्पीक बाय कमिंग हेयर। पांचवा सेंटेंस है मुझे खत लिखकर जाने दो। इसमें 3 वर्ब है, एक लिखना, एक जाना, एक नेदो। हम सबसे पहली वर्ब यूज करेंगे नेदो वाली। नेदो के लिए लेट वाली वर्ब को हम मुझे के लिए मी को यूज करेंगे। लेट मी। जाने की गो का यूज करना है। अब जहां भी आप जा रहे हैं हमने उसका यहाँ पर यूज नहीं किया, तो हमें टू को यूज नहीं करना है। लेट मी गो, मुझे जाने दो। खत लिखकर बाय राइटिंग अ लेटर। बाय राइटिंग अ लेटर। खत लिखकर मुझे जाने दो। उम्मीद करता हूं यहाँ तक कोई डाउट नहीं हो। अब प्रैक्टिस करते हैं सेंटेंस की। पहला सेंटेंस है स्कूल जाकर किताब पढ़ना। रीड अ बुक बाय गोइंग टू स्कूल। स्कूल जाकर खेलना। रीड स्कूल जाकर खेलना। प्ले बाय गोइंग टू स्कूल। स्कूल जाकर नहाना। बात बाय गोइंग टू स्कूल। स्कूल जाकर हंसना। लाफ बाय गोइंग टू स्कूल। स्कूल जाकर रोना। वीप बाय गोइंग टू स्कूल। सिर्फ हमने इस वर्ब को चेंज किया है, हमने इस वर्ब को चेंज नहीं किया। स्कूल जाकर हंसना, लाफ बाय गोइंग टू स्कूल। स्कूल जाकर रोना, वीप बाय गोइंग टू स्कूल। दूसरा सेंटेंस है उसे स्कूल जाकर किताब पढ़ने दो। और सेंटेंस ये होता उसे स्कूल जाकर खत लिखने दो। लेट हिम राइट अ लेटर बाय गोइंग टू स्कूल। उसे स्कूल जाकर हंसने दो। लेट हिम लाफ बाय गोइंग टू स्कूल। उसे स्कूल जाकर रोने दो। लेट हिम वीप बाय गोइंग टू स्कूल। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझी हो। तीसरा सेंटेंस है रोहन को आगरा जाकर ताजमहल देखने दो। अगर वाक्य होता रोहन को आगरा जाकर कपड़े खरीदने दो, तो लेट रोहन बाय क्लॉथ्स बाय गोइंग टू आगरा। रोहन को आगरा जाकर लाल किला देखने दो। लेट रोहन सी द रेड फोर्ट बाय गोइंग टू आगरा। चौथा सेंटेंस है किसे यहाँ आकर बोलने दें। किसे यहाँ आकर पानी पीने दें। हु शुड लेट ड्रिंक वाटर हेयर। किसे यहाँ आकर बाय कमिंग हेयर। किसे यहाँ आकर बोलने दें। हु शुड लेट स्पीक बाय कमिंग हेयर। किसे यहाँ आकर हंसने दें। हु शुड लेट लाफ बाय कमिंग हेयर। किसे यहाँ आकर रोने दें। हु शुड लेट वीप बाय कमिंग हेयर। पांचवा सेंटेंस है मुझे खत लिखकर जाने दो। मुझे पानी पीकर जाने दो। लेट मी गो बाय ड्रिंकिंग वाटर।
मुझे पानी पीकर आने दो, लेट मी कम बाय ड्रिंकिंग वाटर। मुझे खत लिखकर जाने दो, लेट मी गो बाय राइटिंग अ लेटर। मुझे खत लिखकर बोलने दो, लेट मी स्पीक बाय राइटिंग अ लेटर। मुझे खत लिखकर बैठने दो, लेट मी सिट बाय राइटिंग अ लेटर। उम्मीद करता हूँ आपको यह सेशन पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।